अरब जो इस कदर ज़हीन लोग थे, इस बेजान बुत की इबादत में कैसे लग गए? इस बुत में ऐसा क्या था कि उनको पूजने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला गया। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये बुत अरबों को ऐसे क्या दिखाते कि वो उसको पूजने पर मजबूर होते। क्या उज़ा नामी ये बेजान देवी सिर्फ़ एक पत्थर की थी या कोई मारवाई ताकत? इस आर्टिकल में हम ज़माना जाहिलियत में अरबों के अजीम बुत उज़ा की तारीख़ और अंजाम को जानेंगे। अरब कौम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये लोग पहले तो तौहीद परस्त थे और दीन इब्राहीम पर थे, लेकिन फिर इब्लीस ने इन्हें कुफ्र, शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला कर दिया। मुशरिकीन अरब के बहुत सारे बुत थे, लेकिन इनमें से 3 बहुत ज़्यादा अहमियत और शोहरत की रखते थे। उनके नाम लात, मनात और उज़ा थे। लात, मनात और उज़ा अरब ज़माना जाहिलियत से ही पूजते आ रहे थे। वो इनके आगे कुर्बानी करते, इनसे मन्नतें मांगते और उनका बड़ा एहतराम करते थे। अरब लात, मनात और उज़ा इन तीनों बुतों को ही मानते थे, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम अज़ा को हासिल था। लफ्ज़ अज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके माना सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के हैं। मशहूर अरब कबाइल बनु कुरैश, बनु सलीम, बनु अतफ़ान, बनु सकैफ, बनु कनाना और ओसो खराज अज़ा देवी की पूजा किया करते थे। मुरखीन ने लिखा है कि लात, मनात और उज़ा तीनों बहनें हैं, जबकि बाज़ ने लिखा है कि लात, मनात बहनें हैं, जबकि अज़ा इन दोनों की माँ है। मुशरिकीन के अकायद के मुताबिक लात अमन, खुशहाली, रहम और इंतकाम की देवी थी, जबकि मुसाफिर अपना सफ़र शुरू करने से कबल लात से अच्छे मौसम और हिफाजत के लिए दुआएं किया करते थे। लात के तमाम बुतों में देखा गया है कि उसके हाथ में खजूर की शाख होती है और वो एक शेर पर सवार होती है, जिसे अरब असदुल लात कहते हैं। मनात को किस्मत, दौलत, इज़्ज़त और मौत की देवी माना जाता है, जबकि अज़ा ज़माना जाहिलियत के अरबों का एक अहम बुत था, जो ताइफ के नज़दीक रखा गया था और कुरैश उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। कुरैश खाना कब्बा के गिर्द तवाफ़ के दौरान भी इन बुतों का नाम लगाकर नारा लगाया करते थे। दरअसल लात, मनात और अज़ा के 3 बुत खाना कब्बा में भी रखे हुए थे, लेकिन ये सिर्फ अलामती बुत थे। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे वो ज़ाते अरक के इलाके में थे, जहाँ अरब के दूर दराज के इलाकों के लोग आकर उनकी पूजा किया करते थे और चढ़ावे चढ़ाते थे। इन बुतों के सामने कुर्बानी गाहें भी थीं, जहाँ जानवरों को ज़िबा किया जाता था। अरब ये मानते थे कि ये देवियाँ नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के नज़दीक अज़ा इज़्ज़त, हिफाजत, अफजाइश नस्ल, हुस्न, जज्बात और मोहब्बत की देवी थी। दरअसल इन बुतों के साथ 3 शैतानी चुड़ैलें मुंसलिक थीं। दरअसल ये शैतान औरतें होती हैं, यानी कि मादा शैतान। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी होते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके एवज़ बुतों पर चढ़ावे की चीज़ों को खुद समेटते थे। अज़ा का ये बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़या था। ये एक शानदार मंदिर था। इस मंदिर में देविया नामी एक पुजारी अज़ा की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर जौ के 3 दरख्त थे। अरबी में इन दरख्तों को असल कहते हैं। ये एक सहराई दरख्त होता है जो अजार और बंजर सहराओं में पैदा होता है। जौ के इस दरख्त पर अज़ा का बसेरा था। इसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं था कि अज़ा जिस बुत की पूजा की जाती है वो एक शैतानी ताकत है जो इस दरख्त पर रहती है। जब भी लोग इस पर चढ़ावे और मन्नतों के लिए आते तो वो चुड़ैल मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती और शैतानी कुव्वतों से लोगों के मसले भी हल कर दिया करती। इस तरह उसका आका इब्लीस उसकी कारकर्दगी पर बहुत खुश होता, जबकि अल्लाह ताला ने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और आपने अल्लाह की मदद से मक्का फ़तह किया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाना काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाना काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों और बस्तियों में बने हुए मंदिरों की बारी आ गई।
बनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे और बड़े बुत को तोड़ने का हुक्म दिया। चंद मौरखीन का कहना है कि फतह मक्का के मौका पर मन्नात के बुतों में से एक बुत को बहुत राजदारी के साथ अरब से निकालकर ज़मीने हिंद की तरफ रवाना कर दिया गया और वो मौजूदा हिंदुस्तान के गुजरात में पहुंचा दिया गया, जहां इस बुत को एक मंदिर में मुंतकिल कर दिया गया जिसे सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनी ने 450 साल के बाद हिंदुस्तान पर हमला करके इस बुत को तोड़ दिया था। जबकि मक्का के तमाम बुत तोड़े जा चुके थे, तो 25 रमज़ान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। इंसानी तारीख़ का सबसे काबिल तरीन जर्नैल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वह अज़ा के मंदिर के करीब 3 जौ के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। लिहाजा आप हुक्म की तमील करते हुए खराज बस्ती में पहुँचे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तीसरे दरख्त के करीब इसे काटने की नीयत से पहुँचे तो अचानक अज़ा नामी चुड़ैल आपके सामने हाजिर हो गई। वो एक खौफनाक सूरत वाली बरहना औरत थी। वो शोले बरसती आंखों से हज़रत खालिद को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोला, अज़ा खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू ज़िल्लो रस्वा हो जाएगी। अज़ा हज़रत खालिद की तरफ बढ़ी और आपने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर अज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में अज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके ज़मीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक कोयले का ढेर मौजूद था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ा को कत्ल करने के बाद इस बुत को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर के पुजारी को भी कत्ल करके वापस रवाना हो गए। आपने वापस आकर सारा वाक़या आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है, इसे दोबारा पूजा नहीं होगी। और इस तरह सदियों तक पूजे जाने वाली ये शैतानी ताकत का खात्मा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सैफ़ुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ। लिखने में थोड़ी सी गलतियाँ हुई होंगी, माफ़ कीजिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई जाती है और इस्लाम को फैलाने के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी हौसला अफजाई का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।